पॉइंट जो है किसान रहने वाले हैं, तो इनसे जुड़ी योजना है उन पे सरकार भाजपा भी ध्यान देगी, कांग्रेस भी उसको लेके मुद्दा बनाएगी। तो कहीं ना कहीं जंग का जो बड़ा हथियार होगा किसान होंगे, और किसानों के जुड़ी हुई योजनाएं होंगी। तो सरकार चाहे कितने भी कर्ज लेके जाए, लेकिन इन योजनाओं में अगले साल पैसा डालेगी और इसका असर इन निगम मंडलों पर भी पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति और खराब होगी। ये सही है कि जो केंद्र सरकार से राशि मिलना चाहिए वो राशियां नहीं मिल रही है। इस वजह से भी बहुत सारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही। कहीं ना कहीं केंद्र को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि राज्य सरकार के जो अंश हैं, राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो समय पर पहुंचता रहे। यदि नहीं पहुंचेगा तो केंद्र की भी और राज्य सरकार की भी जो महती योजनाएं हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगी, उनका भविष्य ठीक ठाक नजर नहीं आएगा यदि केंद्र की मदद लगातार नहीं मिलेगी। इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए प्रवीण शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राज्य सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो किसानों की गेहूं, धान से लेकर तमाम चीजों की खरीदी करता है, और केंद्र सरकार को जो अपने मत की राशि देना है वो नहीं आ पा रही है। यही कारण है कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम पर खर्चा और कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसर को इस साल अक्टूबर में आईपीएस संवर्ग आवंटित हो सकता है। कोरोना संक्रमण और कैडर रिव्यू प्रस्ताव अटकने के कारण इस बार एसपीएस से आईपीएस बनने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने में विलंब हुआ है। पीएचक्यू ने डीपीसी के प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। गृह विभाग इसका परीक्षण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस प्रस्ताव को भेजेगा। उसके बाद डीपीसी की तारीख तय होगी। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस आवंटित करने डीपीसी मार्च में हो जाना थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई। एक पद के विरुद्ध 3 अधिकारियों के नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग इस साल अक्टूबर में करवा सकता है। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीएचक्यू से प्रस्ताव आने के बाद उसका परीक्षण कर मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैडर रिव्यू के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं होने की वजह से इस प्रस्ताव को नहीं रोका जाएगा। 5 साल की सीआर के आधार पर राज्य पुलिस सेवा के जो अधिकारी आईपीएस बनने की कतार में हैं, उनमें प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रचना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह पंवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और संजीव कुमार कंचन के नाम शामिल हैं। एसपीएस से आईपीएस संवर्ग में जाने के इस साल अक्टूबर में संभावना जताई जा रही है कि जो है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय डीपीसी करेगा और उसके बाद जो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उनको आईपीएस संवर्ग में शामिल किया जाएगा। राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसर जो हैं वो आईपीएस संवर्ग में इस साल जाएंगे, जिनके नाम हैं डीपीसी में जाने के लिए, और डीपीसी के बाद ये तय होगा कि ये 11 अफसर को आईपीएस संवर्ग मिलेगा या नहीं। कोरोना संक्रमण के चलते ये डीपीसी समय पर नहीं हो पाई, इसमें समय लग गया, इसीलिए इसमें देरी हो रही है इसकी डीपीसी में। पीएचक्यू डीपीसी के लिए तैयार करके प्रस्ताव भेज चुका है। मुख्यमंत्री का जल्द ही अनुमोदन मिलेगा और इसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं इनको आईपीएस संवर्ग आवंटित कर दिया जाएगा। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को जिस तरह मिलता है उसी तरह भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को और भारतीय वन सेवा के अफसरों को भी हर साल राज्य सेवा के अधिकारी उसमें जाते हैं और उनको वो संवर्ग आवंटित किया जाता है। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। राजधानी सहित प्रदेश के 30 जिलों में ब्लैक स्पॉट वाले क्षेत्रों के आसपास ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे।
यह ट्रॉमा सेंटर सर्व सुविधा युक्त होंगे। ट्रॉमा सेंटरों का निर्माण कराने परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा निधि का इस्तेमाल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों को सड़क हादसों में 50% तक कमी लाने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए राज्य सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करवा रहा है। प्रदेश में हर साल औसतन 80,000 के आसपास सड़क हादसे होते हैं। इन सड़क हादसों में हर साल करीब 8,500 लोगों की मौत भी हो जाती है। राजधानी भोपाल में ही हर साल औसतन 2,000 के आसपास सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें हर साल करीब 350 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ों को कम से कम करने के लिए ही ट्रॉमा सेंटरों का निर्माण किया जा रहा है। हाईवे के नजदीक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की योजना है। इस योजना को 3 साल की अवधि में पूरा कर लिए जाने का टारगेट फिक्स किया गया है। परिवहन विभाग हाईवे क्षेत्र में बनने वाले ट्रॉमा सेंटरों के लिए सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग का निर्माण करेगा। इनमें ऑपरेशन से लेकर इमरजेंसी हालात में काम आने वाली सभी सुविधाएं रहेंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग व गृह मंत्रालय को अन्य व्यवस्थाएं जुटाना होगी। फिलहाल हाईवे वाले क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत देने के लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था औसतन 10 से 15 किलोमीटर के अंतराल पर रहती है। हाईवे के जो ब्लैक स्पॉट वाले क्षेत्र हैं, उनके नजदीक ही सरकार ट्रॉमा सेंटर बनाएगी, जिससे किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल घायल को ट्रॉमा सेंटर भेजकर उपचार कराया जा सके, जिससे हाईवे पर जो हादसों में मौत हो जाती है उनके आंकड़ों को कम से कम किया जा सके। हाईवे की सड़क दुर्घटनाओं में घायलों का तत्काल उपचार कराने के वास्ते ही इन ट्रॉमा सेंटरों का निर्माण राज्य सरकार करवा रही है और ये ट्रॉमा सेंटर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत कराए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने 30 जिलों में हाईवे का ट्रॉमा सेंटर बनवाने का काम चयन किया है। प्रदेश में हर साल हाईवे पर औसतन 50,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। प्रदेश में हाईवे की दुर्घटना में ही हर साल करीब 8,500 घायल की मौत हो जाती है। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। आजकल वन विभाग में आईएफएस अफसर अपने बच्चों के कारण खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। बच्चों की प्रतिभा से पिता का सम्मान बढ़े तो गर्व की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ कुछ आईएफएस के बच्चे वन विभाग से लेकर तमाम स्थानों पर अपने पिता की ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहले तेंदुए को अपने हाथों पर फोटो खिंचवाने के चक्कर में एक आईएफएस अफसर के बेटे चर्चा में बने रहे। मुश्किलों से बचने के लिए आईएफएस ने कह दिया कि ये मेरा बेटा ही नहीं है। अब एक और आईएफएस अफसर अपने बेटे के कारण मुसीबतों में फंसते नजर आ रहे हैं। बिंद क्षेत्र के एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र का प्रमुख सरकार ने आईएफएस अफसर को बनाया है, लेकिन वास्तविकता में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आदेश इनके बेटे का चलता है। कागजों और फाइलों पर दस्तखत केवल पिताजी करते हैं। इन आईएफएस के बेटे सर्वगुण संपन्न हैं। इस तरह के शौक इस अफसर पुत्र ने पाल रखे हैं। इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जिप्सी संचालक और गाइड्स ने तो साहब के पुत्र के मैं सबूत शिकायतें ऊपर तक कर दी है। साहब चिंतित हैं कि शिकायतों पर ऊपर वाले ने नजर जमा ली तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। सब कुछ जानते बूझते अपने बेटे को भी नहीं रोक पा रहे हैं ये आईएफएस महोदय। अब देखना है आगे इसमें क्या होता है और क्या चर्चा में बना रहता है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड।